नमस्ते, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम ये जानने वाले हैं अगर गर्भवती महिला कमज़ोर है तो इसके क्या लक्षण होते हैं और आपको क्या उपाय करना चाहिए। क्योंकि देखिए, कई बार ऐसा होता है कि प्रेगनेंसी के दौरान हमारे साथ बहुत सारी चीज़ें हो रही होती हैं, लेकिन हमें ये लगता है कि ये प्रेगनेंसी की वजह से हो रही है, लेकिन होता ये है कि हम अंदर से कमज़ोर होते हैं और कमज़ोरी की वजह से आपको मालूम ही है कि बहुत सारी दिक्कतें होने लग जाती हैं, यहाँ तक कि आपके बच्चे के विकास पर भी असर पड़ता है। इसलिए प्रेगनेंसी में आप कमज़ोर हैं या फिर नहीं, ये आपको ज़रूर मालूम होना चाहिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं उन लक्षणों के बारे में। सो फ्रेंड्स, देखिए, सबसे पहली बात ये कि प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में नॉर्मली बहुत सारे महिलाओं को उल्टी की समस्या हो जाती है, मॉर्निंग सिकनेस की प्रॉब्लम रहती है। उल्टी ज़्यादा होती है तो क्या होता है कि ऐसे में कमज़ोरी बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि शरीर से आपके पानी बाहर आने लग जाती है, कुछ भी आप खाते हो वो बाहर आ जाती है, या फिर आप नहीं भी खाते हो तो भी आपके शरीर से चीज़ें बाहर आने लग जाती हैं, यानी कि शरीर में पोषक तत्वों की कमी होने लग जाती है और बॉडी भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। तो ऐसे में आप काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो सकती हैं। इसीलिए प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर जब आपको उल्टी बहुत ज़्यादा होती है तो एक तो डॉक्टर के पास जाइए और मेडिसिन लेके आइए, क्योंकि उल्टी का मेडिसिन लेंगे तो इससे आपको थोड़ी बहुत राहत मिल जाएगी। इसके अलावा क्या करना है कि आपको नींबू पानी पीना है, ये काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होता है आपके उल्टी के लिए। तो सुबह सुबह उठ के नींबू पानी पीजिए, या फिर जब भी आपका मन करे आप पी सकती हैं। इसके अलावा आपको लिक्विड चीज़ें ज़्यादा लेनी है, जितना ज़्यादा आप लिक्विड लेंगे उतना आपके लिए फ़ायदा रहेगा, उतना ही आपको उल्टी कम होगी। इसके अलावा क्या है कि ज़्यादा हैवी चीज़ें नहीं लेनी है, क्योंकि इस समय आपको बहुत ज़्यादा तरह तरह की चीज़ें खाने का मन करता है। ज़्यादा उल्टी हो तो कुछ खाने का मन भी नहीं करता, लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप कुछ भी ना खाओ। मन नहीं कर रहा तब भी जितना हो सके थोड़ा थोड़ा खाते रहिए, बहुत ही हल्का खाना खाइए ताकि आपको ज़्यादा उल्टी ना आए। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट बात ये है कि प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में तो अधिकतर महिलाओं को उल्टी की समस्या रहती है, मॉर्निंग सिकनेस की समस्या रहती है, नॉर्मल है। लेकिन उसके बाद भी आपको काफ़ी ज़्यादा उल्टी की समस्या है, काफ़ी ज़्यादा मॉर्निंग सिकनेस की प्रॉब्लम रहती है, बार बार आपको उल्टी आती है, यानी कि दिन रात आप उल्टी करने में लगी रहती हैं, बाल्टी भर भर के उल्टियाँ करती हैं। तो ऐसे में आपको डॉक्टर के पास ज़रूर जाना चाहिए, क्योंकि भाई अगर आपको पूरी प्रेगनेंसी में ही काफ़ी ज़्यादा उल्टियाँ होंगी तो आप रियली में बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाएंगी। यानी कि बार बार उल्टी होना भी एक लक्षण है कि आप कमज़ोर हैं। इसलिए आपको अपने खाने पीने का और अपने मेडिसिन वगैरह का ध्यान रखना है ताकि अंदर से आपको कमज़ोरी ना आए। इसके अलावा देखो, नॉर्मली प्रेगनेंसी के दौरान बहुत से महिलाओं के हाथों में, पैरों में खिंचावट सी होती है, दबाव सा महसूस होता है, दर्द होता है, ऐंठन होने लग जाती है। तो ये नॉर्मल है, बहुत सारी महिलाओं के हो जाता है। लेकिन मान लीजिए कि अगर आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा ही ऐंठन की प्रॉब्लम है, काफ़ी ज़्यादा हाथ और पैरों में दबाव महसूस होता है, हर वक्त होता है, और मांसपेशियाँ खिंची खिंची सी रहती हैं, मतलब कि आप हर वक्त दर्द में रहती हैं, तो ऐसे में आपको समझ आना चाहिए कि शायद आप कमज़ोर हैं। क्योंकि देखो, प्रेगनेंसी में मैं मानती हूँ कि दर्द होता है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं होता कि आप बिल्कुल बर्दाश्त ना कर पाओ, या फिर हर वक्त होता है, ऐसा नहीं होता। हल्का फुल्का होता है, लास्ट की प्रेगनेंसी में ज़्यादा होता है, लेकिन पूरी प्रेगनेंसी में ही बहुत ज़्यादा आपको यह समस्या है तो उसका मतलब ये है कि आप कमज़ोर हैं, आपने अपने खाने पीने का ध्यान नहीं रखा है, आप बहुत ज़्यादा टेंशन ले रही हैं, या फिर कुछ और भी बात हो सकती है। तो ऐसे में आपको डॉक्टर से ज़रूर मिलना चाहिए और देखना चाहिए कि आपको अपने शरीर में इतनी ज़्यादा दर्द क्यों महसूस होती है। इसके बाद देखिए, जो एक लक्षण होता है वो है कि बार बार रोने का मन करना, मन चिड़चिड़ा रहना, काफ़ी ज़्यादा मूड स्विंग होना, और हर वक्त गुस्से में रहना, या फिर चिल्लाने का मन करना। यानी कि अगर आप हर वक्त डिस्टर्ब रहती हैं, परेशान रहती हैं, तो हो सकता है कि शायद आप अंदर से कमज़ोर हैं। क्योंकि देखो, ये प्रेगनेंसी का भी लक्षण होता है। प्रेगनेंसी में नॉर्मली बहुत से महिलाओं का मूड स्विंग होता है, लेकिन वो कभी कभी होता है। तो ऐसे में आपको समझ आना चाहिए कि आप अंदर से कमज़ोर हैं, इसी वजह से आपके साथ ये सारी चीज़ें हो रही हैं, और ऐसे में आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए और पूछना चाहिए कि आखिर क्या दिक्कत हो रही है, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। और इसके अलावा देखिए, अगर प्रेगनेंसी में आपको ठीक से नींद नहीं आती है तो कई बार इसका कारण हम भी होते हैं कि भाई हम अपनी नींद को ख़राब करते हैं, टाइम पे सोते नहीं हैं, टाइम पे जगते नहीं हैं, मोबाइल के चक्कर में, टीवी के चक्कर में हम टाइम को बर्बाद कर रहे हैं, या फिर खामखाई हम सोना नहीं चाहते हैं। मतलब कि कई बार ये हमारी वजह से होता है, आप ये मानती हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आप सब कुछ टाइम पे करती हैं, लेकिन फिर भी आपको ठीक से नींद नहीं आती है, तो उसका मतलब ये है कि आप अंदर से कमज़ोर हैं और काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हैं। इसी वजह से आपको शायद रात में ठीक से नींद नहीं आती है। तो यही हो सकता है कि या तो आप काफ़ी ज़्यादा अंदर से परेशान हो, तनाव में हो, या फिर ये भी हो सकता है कि आपके शरीर में बहुत ज़्यादा दर्द हो जिस वजह से कि आपको नींद ना आती हो। तो देखिए, कोई सा भी कारण हो, अगर आप अपनी वजह से गलती कर रही हैं तो उसमें सुधार कर लीजिए। लेकिन आप कोई गलती नहीं कर रही हैं तो मैं आपको ये कहूँगी, देखो, एक तो अपने खाने पीने का ध्यान रखिए, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है तो डॉक्टर से बात कीजिए। इसके अलावा अपने घर वालों से ही बात कीजिए, जो भी परेशानी दिक्कत अपने घर वालों को बताइए। और देखो, कई बार ऐसा होता है कि
आजकल का दिनचर्या ऐसा ही है कि हम बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहते ही हैं। तो इसके लिए यही कि सुबह जगिए, मेडिटेशन कीजिए, ध्यान लगाइए, अच्छे अच्छे म्यूजिक सुनिए, वो काम कीजिए जिसमें कि आपको करना पसंद हो, या फिर आप कुछ नई नई एक्टिविटी कर सकती हैं, कुछ नए शोध कीजिए, नई नई किताबें पढ़िए। बहुत सारे म्यूजिक वगैरह होते हैं जो कि आपको नींद ला सकते हैं, तो आप उनको भी सुन सकती हैं। तो अच्छी नींद लेना बहुत ज़रूरी है। अच्छी नींद नहीं आ रही है तो मतलब ये है कि आप कमज़ोर हैं, नहीं है तो आगे और हो जाएंगी। इसके अलावा देखिए, नॉर्मली प्रेग्नेंट महिलाएं काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर होती हैं, तो उनको जल्दी थकान हो जाती है, ये बात सच है। लेकिन प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद भी आपको थोड़ा सा काम करने के बाद भी थकावट महसूस होती है, बहुत ही ज़्यादा आप थक जाते हैं, इतना ज़्यादा कि अब आपको लगता है कि आपसे कुछ भी नहीं होगा। थोड़ा सा काम किया, बिल्कुल ऐसा लगा कि जी आपकी बाहर आ गई है। तो मतलब ये है कि आप बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं, इसी वजह से आपके साथ ऐसा हो रहा है। प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बहुत सारी महिलाओं के साथ होता है, उस टाइम नॉर्मल है। लेकिन फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद भी, चौथे महीने से भी आपके साथ ये सब हो रहा है, आप बहुत ज़्यादा थक रही हैं थोड़ा सा काम करने के बाद भी, तो मतलब यही है कि आप बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं। इसके अलावा देखो, प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कई बार महिलाओं को ठीक से भूख नहीं लगती है, क्योंकि उल्टी वगैरह होती है, बहुत सारे बदलाव होते रहते हैं, हार्मोनल चेंजेस होते हैं, शरीर में बहुत सारे परिवर्तन होते हैं, तो कई बार खाने का मन नहीं करता। लेकिन फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद भी, तीसरे महीने के बाद भी अगर आपको बिल्कुल भी भूख नहीं लगती है, खाना खाने का मन नहीं करता है, तो मतलब ये है कि शायद आप कमज़ोर हैं, आपके शरीर में किसी पोषक तत्व की कमी है, किसी विटामिन की कमी है, मिनरल की कमी है, या फिर किसी चीज़ की भी कमी हो सकती है, वो आपको डॉक्टर ही बता पाएंगी। तो इस वजह से आपको भूख नहीं लगती है। तो ऐसे में भी आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए कि आखिर आपको भूख क्यों नहीं लगती, आपको खाना खाने का मन क्यों नहीं करता। इसके अलावा देखिए, नॉर्मली फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही बहुत सारी महिलाओं का सिर में दर्द रहता है, लेकिन पूरी प्रेगनेंसी के दौरान ही आपके सर में हमेशा दर्द की समस्या रहती है। तो शायद ये एक संकेत है कि आप कमज़ोर हैं और ये ठीक नहीं है। ऐसे में आपको डॉक्टर से बात करनी चाहिए, क्योंकि भाई हमेशा सर में दर्द रहेगा तो आप काम कैसे करेंगे, कैसे एक्सरसाइज करेंगे, कैसे अपने खाने पीने का ध्यान रखोगे, हर वक्त सर पकड़ के बैठी रहेंगी। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि डॉक्टर से मिलिए, दिखाइए कि आखिर क्या बात है, और ये कमजोरी का भी लक्षण होता है। इसके अलावा देखिए, अगर आपको प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ज़्यादा चक्कर आने की समस्या होती है, बार बार आपको ऐसा लगता है कि आपका सर घूम रहा है और आप गिर जाएंगी, यानी कि आपको काफ़ी ज़्यादा कमजोरी महसूस हो रही है, या फिर ऐसा होता है कि आपको कुछ भी काम करने का मन नहीं करता है। एक तो होता है कि हम थोड़ा सा काम करके थक जाते हैं, लेकिन एक ऐसा भी होता है कि हमारा कुछ काम करने का मन करता ही नहीं है, बिल्कुल हम सुस्त पड़े रहते हैं, हर वक्त बेचैन से रहते हैं, मतलब कि बेचैनी हर वक्त आपको रहती है, और आपको लगता है कि मुझे बार बार चक्कर आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि आप काफ़ी ज़्यादा ही कमज़ोर हैं। तो ऐसे में आपको डॉक्टर के पास तुरंत जाना चाहिए और देखना चाहिए कि आखिर क्या दिक्कत है। देखो, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ये सब होना नॉर्मल है, लेकिन उसके बाद भी आपके साथ ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप अंदर से काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हैं और आपको अपने ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। तो देखो जी, करना क्या है, एक तो आपको टाइम पे खाना खाना होगा। सबसे पहले टाइम पे नाश्ता कीजिए। बहुत सा महिलाएं सुबह सुबह खाना नहीं खाना चाहती हैं, मतलब कि नाश्ता करना नहीं चाहती हैं, सुबह उठा चाय पी लिया, बात खत्म। लेकिन ये सब गलत है। सुबह उठिए, नींबू पानी पीजिए, उसके बाद एप्पल खाओ, बादाम खाओ, दूध पियो, उसके बाद कुछ ना कुछ नाश्ता बना के खा लीजिए। नहीं बन रहा है कोई बात नहीं, घर में जो खाना बना है उसे खा लीजिए। दोपहर में टाइम पे खाना खाइए, शाम में भी टाइम पे लीजिए जो आपको लेना है, रात में भी टाइम पे खाना खा लीजिए, दूध पी लीजिए। तो इससे क्या होगा कि आपको ज़रूरी पोषक तत्व मिलते रहेंगे, तो आपका शरीर कमज़ोर नहीं रहेगा। इसलिए खाने पीने का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। आपको अपने खाने में उन सभी चीज़ों को शामिल करना होगा जिससे कि आपको कैल्शियम मिले, आयरन मिले, विटामिन मिले, मिनरल्स मिले, आपको फोलिक एसिड मिले और आपको प्रोटीन मिले। इसके अलावा वसा, कार्बोहाइड्रेट, ऊर्जा, मतलब कि सभी चीज़ आपको मिलना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको किस में मिलेंगी? फल में, सब्जियों में, मतलब कि ग्रीन सब्जियों में ज़्यादा आपको पोषक तत्व मिलता है, तो ग्रीन सब्जियां हो गई, ड्राई फ्रूट्स हो गए, दूध हो गया, यानी कि डेयरी प्रोडक्ट होते हैं, उनमें भी बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं, तो आप वो ले सकते हैं। फलियाँ खा सकते हैं। इसके अलावा अनाज हम खाते हैं, दाल चावल वगैरह, दलिया वगैरह, ओट्स वगैरह, ये सब अनाज हैं, ये खाइए। दाल लीजिए, दाल भी बहुत ज़रूरी है, उनमें प्रोटीन होता है और भी बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं, तो एक टाइम दाल ज़रूर खाइए। इसके अलावा आप अगर मांसाहारी हैं तो अंडा खा सकते हैं, मांस वगैरह खा सकते हैं, मछली वगैरह खा सकते हैं। तो आपको ये सब चीज़ें ही खानी है। इनके अलावा और होता है क्या खाने के लिए? कुछ नहीं होता। तो इन सब चीज़ों को खाइए तो आपके शरीर में कोई दिक्कत होगी ही नहीं। बाकी देखिए, अगर आपके शरीर में कोई दिक्कत है भी तो डॉक्टर आपको सप्लीमेंट देती हैं, आयरन, प्रोटीन, कैल्शियम, फोलिक एसिड, विटामिन D3, विटामिन D, मतलब कि जो भी डॉक्टर को लगता है कि आपके शरीर में दिक्कत हो सकती है उन चीज़ों की, वो देती हैं, या फिर जिस चीज़ की दिक्कत होती है उनको देती है। जो प्रेगनेंसी में देना ज़रूरी होता है उन सबको देती है। इसलिए तो आपको कहा जाता है कि डॉक्टर के पास जाओ, जब वो बुलाती है उनके पास जाइए, ताकि
डॉक्टर को लगेगा ये दिक्कत है तो वो मेडिसिन दे दे, ये दिक्कत है तो वो टेस्ट करवा लें, ताकि आपका बच्चा और आप दोनों ही स्वस्थ रहें। इसलिए अपने डॉक्टर के पास हमेशा जाइए जब भी वो बुलाती हैं, ठीक है। तो इससे आपको और आपके बच्चे को दिक्कत नहीं होगी, आपकी कमजोरी भी दूर होगी। बाकी मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच। नमस्ते।